हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं डबल कॉलम कैश बुक। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 27 का ए वाला जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि उसमें एंट्रियां हमें क्या क्या दी हैं। ये अभी भी हम डबल कॉलम कैश बुक ही पढ़ रहे हैं। तो आज हमें बनानी है उसकी मेसर्स गुप्ता की। यहाँ पर ईयर दे रखा है 2017। अप्रैल फर्स्ट की एंट्री दी है जो कैश बैलेंस है 3000 का। अप्रैल थर्ड की एंट्री दी है कि रिसीव्ड हुआ है रामा से 3950 रुपीज़ और अलाउड करा है उससे 50 रुपये का डिस्काउंट। यानी कि हमें मिला कितना 3950 रुपये और डिस्काउंट कितना दे दिया 50 रुपये का। अप्रैल 5 की एंट्री है कि हमने 6000 रुपये का माल बेचा, लेकिन उसमें से आधा अमाउंट हमें मिला, यानी कि 6000 का आधा कितना 3000 रुपये हमें मिले कैश में। फिर हमने उसे डिस्काउंट भी दे दिया 3% का। किस पे 3% लगेगा 3000 पे। अप्रैल 8 की एंट्री है कि हमने 2500 रुपये सैलरी दी है। अप्रैल 10 की एंट्री है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोपाला 2000 डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज़। गोपाला से हमें चेक मिला तो वो चेक हमारे लिए क्या हो गया कैश हो गया। कितने का 2000 रुपये का। और 100 रुपये डिस्काउंट अलाउड कर दिया। अप्रैल 12 की एंट्री है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 500। 500 रुपये का विड्रॉ करा, यानी कि ड्राइंग करी 500 रुपये की। अप्रैल 17 की एंट्री है पेड टू गोविंदा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स 1975। डिस्काउंट रिसीव्ड 25 रुपीज़। हमको गोविंदा को देने थे 2000 रुपये, ठीक है, हमको देने थे गोविंदा को। लेकिन हमने क्या करा कि 25 रुपये का डिस्काउंट ले लिया और 1975 रुपये हमने उसे दे दिए। फिर अप्रैल 20 की एंट्री है कमीशन मिला हमें 400 रुपीज़ का। अप्रैल 25 की एंट्री है कि हमने गुड्स परचेस करे 3000 रुपये के और 5% का डिस्काउंट दे दिया। फिर अप्रैल 30 की एंट्री है रेंट पेड 1000, हमने 1000 रुपये का रेंट दिया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं जैसे कि हम डेली करते थे। मैंने यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता बनाएंगे, उसका मैंने फॉर्मेट पूरा बना लिया है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम बनाते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्रियाँ दे रखी है, तो एंट्रियाँ मैंने आपको समझा दी है कि कौन सी एंट्रियाँ वहाँ पर आती है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। मैं आपको पिछली वीडियो का इसमें लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि सबसे पहले आता है ईयर, जिस ईयर में वो एंट्रियाँ बन रही हैं। तो ये ईयर है 2017। तो 2017 के ईयर में ये बन रही है एंट्रियाज। तो यहाँ पर भी 2017 लिख देते हैं। याद रखिए कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्रियाँ होती हैं, इसलिए दो ही तरफ ईयर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हमारी जो आप डेली उसमें देखिएगा फर्स्ट एंट्री तो हमारी जो है बैलेंस की रहती है। बैलेंस कौन सा, जो पिछले महीने से उठ के आता है। जो कैश बुक रहती है वो हर महीने बनती है। तो जो पिछले महीने का उठ कर आया है तो यहाँ पर फर्स्ट में ही उठ कर आता है, इसलिए अभी ये बना रहे हैं अप्रैल की। तो अप्रैल फर्स्ट का जो बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस बी डी, यानी कि ब्रॉड डाउन। तो यहाँ का बैलेंस कितना है 3000। तो 3000 हमने बैलेंस लिख दिया। अब उसके बाद हमें एक एंट्री दी है अप्रैल थर्ड की। अप्रैल थर्ड में लिखा है कि हमने राम से पैसे लिए, ठीक है, हमने राम से पैसे लिए और उसे डिस्काउंट दिया। तो राम से पैसे जब हम लेंगे तो हमें तो वो पैसे मिले हैं, यानी कि वो किधर आएगा डेबिट साइड। यहाँ पर हमारी सारी प्राप्ति और यहाँ पर हमारे सारे भुगतान। तो देखिए प्राप्ति यहाँ हुई, तो अप्रैल थर्ड की ये एंट्री है, इसलिए अप्रैल थर्ड हमने यहाँ लिख दिया है। तो अप्रैल थर्ड की एंट्री हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर टू किससे, देखिए अब यहाँ पर नाम आएगा क्योंकि हमने राम से लिया है, ठीक है, रामा है वो, हमने रामा से पेमेंट लिया है। तो पेमेंट हमने उससे कितना लिया 3950 रुपीज़, ठीक है, और उसे डिस्काउंट कितने का दिया 50 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट दे दिया। यानी कि हमने पैसे इतने लिए, हमें देखिए इन दोनों का टोटल कर दीजिए, इन दोनों का टोटल क्या है 4000 है। हमको 4000 चाहिए थे लेकिन उसने 50 रुपये कम दिए, तो हमारे पास कितना आ गया 3950, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन जो है आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है।
अब उसके बाद हमें अप्रैल 5 की एंट्री दी है कि हमने माल बेचा है और उस पर हमें अमाउंट मिला है, लेकिन अमाउंट कितना मिला है, हाफ अमाउंट मिला है, और हमने कैश पे डिस्काउंट भी उसको 3000 का दे दिया है। तो अब हमें इसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं कि हमने माल बेचा, तो हमें 6000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। अब 6000 रुपये में से हमने कहा कि आधा हमें मिल चुका है, तो 6000 का आधा कितना आ जाएगा, डिवाइड 2 से कर दीजिए, तो कितना आ गया, 3000। अब इस 3000 जो है यहाँ लिख दीजिए, 3000 जो है इस पर हमने 3% का जो है वो लगा दिया कि मतलब डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 3% का डिस्काउंट क्या परसेंट हटेगा, तो डिवाइड में क्या चला जाएगा, 100। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गए, और 3 3 ज़ा 9, और ये एक ज़ीरो बचा तो कितना, 90, यानी कि 90 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। तो हमें पैसे कितने, देखिए माल बेचा उसने, हमें पैसे कितने मिले, तो पैसे मिले हमें आधे, ठीक है। इस आधे पे हमने जब कैश डिस्काउंट लगाया तो वो डिस्काउंट कितने का आया, 90 रुपीज़ का। तो ये 90 रुपीज़ हमारे कहाँ चले जाएंगे, देखिए अब हम एंट्री करते हैं, कौन सी है, अप्रैल 5 की एंट्री, ठीक है। क्या है, टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स करी, ठीक है। कितने की सेल्स करी, 3000 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने, देखिए ये 90 रुपये माइनस कर दीजिए 3000 में से। तो 3000 में से 90 रुपीज़ गए तो 2 9 10, ठीक है, 2910 रुपीज़, और 90 कहाँ पर आ गए, डिस्काउंट में। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हमारी अप्रैल 8 की एंट्री दी है कि हमने सैलरी पेड करी, ठीक है। अब हमने भुगतान करा है, तो वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर शुरू में एंट्री क्या जाएगी, अप्रैल 8 की एंट्री बाय सैलरी के नाम से, कि हमने सैलरी पेड करी। कितनी सैलरी पेड करी, यहाँ अकाउंट लगा दीजिए, कितनी सैलरी पेड करी, 2500 की। तो यहाँ अमाउंट में आ जाएगा 2500। तो अब हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब है अप्रैल 10 की एंट्री, जिसमें हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, किससे हुआ है, गोपाला से, 2000 रुपये का, और उसे डिस्काउंट भी दिया है 100 रुपये का। तो देखिए हमें पैसा रिसीव्ड हुआ तो मिला कहाँ, डेबिट में। तो कौन सी एंट्री है ये, अप्रैल 10 की एंट्री है, ठीक है। अप्रैल 10 की एंट्री क्या आ जाएगा, टू गोपाला, गोपाला से हमें मिला, ठीक है। कितना मिला, 2000 रुपये मिले और 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। और देखिए ये नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद ये एंट्री हो गई है। इसके बाद की जो एंट्री है उसमें है कि ड्राइंग करा पर्सनल यूज़ के लिए। तो देखिए ड्राइंग करते हैं तो वो इधर आएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब हमारे पास से कुछ चीज़ जाती है तो वो इधर आती है, ठीक है। तो कौन सी है ये, अप्रैल 12 की एंट्री है, बाय ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग करा, कितने का ड्राइंग करा, 500 रुपये का। तो यहाँ 500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद और क्या एंट्रियाँ दे रखी है कि अप्रैल 17 की एंट्री दी है कि हमने गोविंदा को पेड करा, ठीक है। और कितने का पेड करा, 1975 रुपीज़ का, और उसमें से 25 रुपये हमें डिस्काउंट में मिल गए, यानी कि हमने पेड करा। तो देखिए यहाँ क्या है, अप्रैल 17 की एंट्री बाय, किसको दे किसको रहे हैं हम, उसका नाम आएगा, किसको दे रहे हैं, गोविंदा, ठीक है, गोविंदा को हम दे रहे हैं। तो अब कितना दिया उसको, 1975 रुपीज़ हमने उसको पेड करे, जिसमें से 25 रुपये जो है वो डिस्काउंट थे, यानी कि 25 रुपये हमने नहीं दिए। देखिए दो को प्लस कर दीजिए, कितने हो गए, 2000 में से 25 रुपये का हमने डिस्काउंट ले लिया, और 1975 रुपीज़ हमने उसे दे दिया। ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अप्रैल 20 की एंट्री दी है, कमीशन मिला। तो कमीशन मिला तो वो तो डेबिट साइड आएगा, हमें तो मिल रहा है। तो अप्रैल 20 की एंट्री है, टू कमीशन, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। ये बड़ा ए और फिर स्लैश और सी, ये अकाउंट का सिंबल होता है। तो टू कमीशन अकाउंट, हमें कमीशन मिला, कितने का मिला,
₹400 का, तो यहाँ अमाउंट में हम लिख देंगे ₹400। अब उसके बाद हमने गुड्स परचेस करे हैं कैश में और 5% का डिस्काउंट भी दिया है। तो देखिए हमने परचेस करे, अब उसका थोड़ा कैलकुलेशन हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने गुड्स परचेस करे 3000 रुपीज़ के, ठीक है, 3000 रुपीज़ के हमने जो है गुड्स परचेस करे। तो अब देखिए इसकी एंट्री तो यहाँ आनी चाहिए क्योंकि पैसा तो हमारे पास से गया है। तो अब यहाँ देखते हैं कि 3000 रुपीज़ के हमने गुड्स परचेस करे, उसके ऊपर 5% का जो है कैश डिस्काउंट लगा, यानी कि कैश पे डिस्काउंट लगा कितने का, 5% का। 3000 के हमने गुड्स परचेस करे, उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर 5% हट गया, तो यहाँ आ गया 100, 0 0 0 से 0, 5 3 सा 15 और ये 1 0 का यहाँ, यानी कि 150 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तब देखिए यहाँ पर हम एंट्री करते हैं अप्रैल 25 की, क्या किस नाम से आ जाएगा कि बाय परचेसेज अकाउंट, ठीक है। कितने का डिस्काउंट आया, 150 रुपीज़ का। अब यहाँ तो थे 3000, उसमें से 150 रुपीज़ गए, तो कितना बच गया यहाँ पर, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2850 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास मतलब ये कैश हमने दिया है। अब तो कितना दिया है हमने, अमाउंट में लिख देंगे 2850 रुपीज़, ये हमने कैश दिया है। अब इतना हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल 30 की एंट्री है कि रेंट हमने पेड करा, तो भुगतान करा, तो इधर ही आएगा, तो यहाँ जाएगा अप्रैल 30 की एंट्री बाय रेंट अकाउंट, हमने रेंट पेड करा, कितने का रेंट पेड करा, 1000 रुपीज़ का, तो यहाँ 1000 रुपीज़ आ गया। अब इसी के साथ हमारे पास और कोई सी जो एंट्रियाँ हैं वो नहीं बच रही है। तो देखिए ये सारी एंट्रियाँ हो गई क्रेडिट साइड की, ये सारी एंट्रियाँ हो गई डेबिट साइड की। अब हमें देखना है कि टोटल किधर का बड़ा आ रहा है। अगर इधर का बड़ा आया तो हमारा इधर लॉस लिखा जाएगा, और अगर इधर का बड़ा आ रहा है तो हमारा इधर प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि ये हमारी प्राप्ति, ये हमारे खर्चे। अगर खर्चे ज़्यादा हुए तो फिर तो हमारा नुकसान ही होता है, और अगर प्राप्ति ज़्यादा और खर्चे कम तो हमारा फिर प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर अब टोटल लगा लेते हैं। तो देखिए ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, ज़रा टोटल लगाइए। तो जो ज़्यादा है वो आएगा डेबिट साइड का, ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, यहाँ थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, ये ऐसे कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिस्काउंट को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 240 रुपीज़। फिर उसके बाद जब अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12,260 रुपीज़, ठीक है, 12,260 रुपीज़। अब उसके बाद इधर आ जाते हैं। तो इधर जब हम टोटल करेंगे तो देखिए डिस्काउंट का तो टोटल जो है, डिस्काउंट में हम बैलेंस नहीं मिलाएंगे, तो डिस्काउंट का टोटल ऐसे ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 को प्लस कर दीजिए, 175 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इस क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो इधर का जो टोटल है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि 8825, ये जो है ये क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। अब उसके बाद डेबिट साइड का जो टोटल है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, जो हमारा मतलब इधर हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 5, एक इधर गया तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3, तो यहाँ जाएगा 4 और इसमें से जाएगा तो हमारा जाएगा 3, यानी कि ये क्या बच गया हमारा बैलेंस। अब आपकी बुक में जो है वो दे रहा होगा 3535, है ना, ऐसे कुछ दिया होगा 3535, लेकिन वो गलत है, यहाँ 5 की जगह 4 आएगा, ठीक है, और बुक में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तब देखिए यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना आएगा, 3435, ये हमारा बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक टोटल कितना हो जाएगा, 12,260 रुपीज़। तो यहाँ पर अब देखिए जो लास्ट डेट जो होती है ना वो हम डालेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 आता है, तो यहाँ लास्ट का हो गया अप्रैल 30। क्या जाएगा, बाय बैलेंस CD, यानी कि कैरी डाउन, ठीक है। तो ये बाय बैलेंस CD हमारा आ गया, तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गई है इतनी सारी। अब उसके बाद इस जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आया इसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, ये भी इसी एंट्री में होगा। तो यहाँ पर फिर देखिए 2017 ही चलेगा, अप्रैल तो कोई ख़त्म नहीं हुआ है,
2017 चल रहा है। उसके बाद यहाँ अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, तो यहाँ आ जाएगा मई 1, ठीक है, 1 तारीख को जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बी डी, यानी कि ब्रॉड डाउन कितना चला जाएगा, ये 3435, फिर कितना जाएगा 3435। तो ये जो है ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इस एंट्री में और कुछ भी नहीं है, और इसमें सिर्फ कैश की एंट्री आती है, सारी कैश की एंट्री, इसलिए हमने सारी कैश की एंट्री लिख दी है।